प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है। अध्यात्म का रास्ता वो रास्ता है जो हमें अपने आप से जोड़ता है, जो हमें जानकारी देता है कि हम हैं कौन, क्या रिश्ता नाता हमारा पिता परमेश्वर के साथ है और ज़िंदगी का मकसद क्या है। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार हमें यही समझाते आए हैं कि हम ज़िंदगी के ध्येय को जानें और वे कदम उस रास्ते पर बढ़ाएं जो हमें अपने मकसद को पूरा कर देगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत के रास्ते के बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, अलग अलग गज़लों के ज़रिए उन्होंने हमें समझाया है कि जो रिश्ता नाता हमारा पिता परमेश्वर के साथ है उसका हम अनुभव कैसे करें। एक शिष्य के दृश्य से प्रेम जो हमें सद्गुरु से मिलता है और जो हम सब अपने सद्गुरु से प्रेम करते हैं, और जब हम अपने कदम परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या अनुभव होता है, ये बड़ा खोल के संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए हमें समझाया है। तो आज के दिन मैं उनकी एक गज़ल लेना चाहूँगा जो कि अलग अलग पहलुओं जो हमारा अध्यात्म का रास्ता है उसके खोलते हैं। पिता परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि रची, जो चेतन है, जो शारीरिक रूप में नहीं, उन्हें हम लोग जो शारीरिक रूप में अपने आप को पाते कैसे जाने। हमें इस धरती पर जीने के लिए मन इंद्रियां दी गई हैं जिनके ज़रिए हम सिर्फ जो जड़ता का बना उसे जान पाते हैं। तो जितना भी हम ज्ञान इस दुनिया का पाते हैं वो सब इस दुनिया का है। हम जितना मर्जी पढ़ लिख लें, जितना मर्जी समझदार हो जाएं, जितने मर्जी हमारा दिमाग तेज हो, हमारा IQ बढ़ जाए, लेकिन जो भी जानकारी हमें मिलती है वो सिर्फ इस बाहर की दुनिया की है, क्योंकि वही हम दुनिया की चीज़ों के ज़रिए पाते हैं। तो फिर पिता परमेश्वर जो चेतन है, जो शरीर में नहीं, उन्हें कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, हम कैसे उस अवस्था में पहुँचें जबकि हम प्रभु के अंग संग हों। जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हर एक धर्म में महापुरुष आए, अलग अलग देशों में अलग अलग रूपों में आए और बार समझाते चले आए कि प्रभु को पाने का रास्ता एक ही है, और वो है अंतर्मुख होने का रास्ता। अंदर की दुनिया में बढ़ें कि जाने कि जो बाहर की दुनिया जिसकी हम जानकारी पाते हैं, इसके साथ साथ एक अंदर की दुनिया भी है। वो दुनिया जिसमें हम तभी जा पाएंगे जब हम खुद अपने आप को चेतन अवस्था में पाएंगे। और बार महापुरुष समझाते चले आए हैं कि जो मानव चोला है, जो इंसानी रूप है हमारा, जो हमें मिला है, इसमें सब वो पदार्थ दिए गए हैं जिसके ज़रिए हम अंतर्मुख हो सकते हैं। और अंतर्मुख होने का तरीका बाहर से शायद थोड़ा अलग लगे, लेकिन वो शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। वो अपने आप को यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करना है कि ये दीवार खुले, ये आँख खुले, अंदरूनी आँख खुले, ये दीवार हटे, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो इस गज़ल के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो एक शिष्य का रिश्ता नाता अपने सद्गुरु से क्या है, जब शिष्य अपने सद्गुरु को देखता है उसे क्या दिखता है और उनके ज़रिए वो क्या पाता है और क्या क्या हमारी ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं जिनके आगे हम बढ़ सकते हैं अगर हम हिम्मत रखें और अपने मकसद की ओर बढ़ते चलें। ऐसे कई पहलू रूहानियत के संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस
गज़ल के ज़रिए खोले हैं। तो पहले शेर में फरमा रहे हैं कि तेरा हुस्न शामों सहर देखते हैं, कि तेरा हुस्न शामों सहर देखते हैं, फिरोजिंदा शम्सो कमर देखते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, एक शिष्य अपने सदगुरु को जब देखता है तो फरमा रहे हैं कि एक शिष्य अपने सदगुरु का सौंदर्य दिन रात हर पल हर क्षण देखता है। ये एक सच्चे शिष्य की बातचीत की जा रही है। ऐसा शिष्य जो कि प्रभु को पाने के रास्ते पर तेजी से चल रहा हो, ऐसा शिष्य जिसकी अंदरूनी आँख खुल गई है, एक ऐसा शिष्य जो के अभ्यास करता है, एक ऐसा शिष्य जो हर रूप में परमात्मा के दर्शन करता है। तो जब वो अपने सदगुरु को देखता है तो उसे उनसे सुंदर और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। और सुबह हो या शाम हो या रात हो या दिन हो, 24 घंटे उसका ध्यान, उसका ख्याल अपने सदगुरु में होता है। तो फरमा रहे हैं कि तेरा हुस्न शामों सहर देखते हैं, कि हर समय सदगुरु की याद, उनका सौंदर्य, उनका प्रेम हर समय हमारे अंग संग रहे। ऐसी अवस्था एक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। और फरमा रहे कि फरोजिंदा शम्सो कमर देखते हैं, कहते हैं कि जब चांद और सूर्य को देखते हैं वो में और चमकदार दिखने शुरू हो जाते हैं। और चमकदार क्यों दिखने शुरू हो जाते हैं कि हे सदगुरु, आपका सौंदर्य उनके पीछे है। और जब हम सदगुरु के सौंदर्य की बात करते हैं तो हम किसकी बात करें? पिता परमेश्वर की। कि जब एक सच्चा शिष्य अपने सदगुरु के प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देता है तो उसे हर एक चीज़ खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा भी और खूबसूरत लगता है, सूर्य भी और खूबसूरत लगता है, और जो कुछ भी है जिसको भी देखता है वो और खूबसूरत लगना शुरू, क्योंकि उनके अंदर वो अपने सदगुरु के रूप के दर्शन करने शुरू कर देते हैं। और क्योंकि उनको अपने सदगुरु बहुत सुंदर लगते हैं, इस करके हर एक चीज़ की सुंदरता और बढ़ती चली जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम जो कि किस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज या हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी। उन्होंने हमारी अंदरूनी आँख को खोला, हमें समझाया कि सदगुरु को अगर देखना है तो हम बाहरी आँखों से ना देखें, उन्हें देखना है तो अंदरूनी आँख से देखें। तभी जाके सही मायने में सदगुरु कौन है हमें कुछ कुछ समझ आना शुरू होगा। और उसी अवस्था में जो पहुंचता है शिष्य, उसकी यहाँ बातचीत की जा रही है, क्योंकि उस अवस्था में अगर पहुंचेंगे नहीं हम तो पिता परमेश्वर से मिलाप हो नहीं सकता। पहले तो सदगुरु में मिलाप कराएं तभी वो हमें पिता परमेश्वर से जोड़ेंगे। तो अपने सदगुरु को किस नज़र से देखना है, किस अंदाज से देखना है, ये यहाँ में संत दर्शन सिंह जी महाराज इस पहले शेर के ज़रिए समझा रहे हैं। जब उनकी ओर ध्यान होता है तो हर एक चीज़ खूबसूरत ही खूबसूरत लगती है, हर एक जगह शांति शांति मिलती है, हर एक जगह आनंद ही आनंद होता है, खुशियों से हम भरपूर रहते हैं। और फिर हमारे कदम हमें प्रभु के प्रेम का जो अनुभव हम अपने सदगुरु के ज़रिए कर रहे हैं, उसका अनुभव जो हमें होता है तो हमारी रूह सिमरती है और प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारा असली रूप शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, दिमागी नहीं, आध्यात्मिक है। हम एक आत्मा है जो शरीर को जान दे रही है। बहुत से लोग जब रूहानियत के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो सोचते हैं कि हम इस शारीरिक रूप में जी रहे हैं तो अब हमें अंदर की दुनिया का अभ्यास करना है, कि हम एक फिज़िकल बीइंग है। तो हम सोचते हैं कि हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि असलियत में तो हम एक आत्मा हैं। वो आत्मा जो प्रभु का अंश थी, वो आत्मा
जिसे प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए, कई योनियों में गए हम। प्रभु ने दया मेहर की कि हमें ये मानव चोला दिया और सब पदार्थ दिए ताकि हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। तो हमारी यात्रा बड़ी लंबी है और हम एक आध्यात्मिक जीव हैं, एक आत्मा है जिसे अब ये शरीर दिया गया है और हम ये जो दुनिया है जो जड़ता की बनी है इसका हम अनुभव कर रहे हैं। अगर ये हमें समझ में आ जाए कि हम कौन हैं, अगर हम यही समझते रहे हम शरीर हैं, अब हमें अभ्यास करना है और कोई आध्यात्मिक ज्ञान पाना है, तो हम फिर सही तरीके से अपने आप को जान नहीं पाएंगे। अगर हम समझें कि हम एक आत्मा हैं जो कि करोड़ों सालों से इस यात्रा पर निकली हुई है, तब तक अंधेरी रात थी, उसे मालूम नहीं था किस तरफ जा रही है, लेकिन जैसे शरीर मिला रोशनी हो गई, सवेरा हो गया। जब किसी सदगुरु के चरण कमलों में पहुँचे, उन्होंने हमें सबके साथ जोड़ दिया और हम अंदर की दुनिया के ज्ञान पाने के लायक हो गए। तो उस यात्रा पर हम हैं और अगर हमने जो नाम की देन अपने सदगुरु से पाई है और जो हमें समझाया गया था नामदान के समय, अगर ज़िंदगी वैसी बनाई तो इसी ज़िंदगी में जिस मकसद से हमें ये शरीर दिया गया है वो पूरा हो जाएगा, आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाएगा। और अगर इस धरती पर आए, अगर किसी महापुरुष के चरण कमलों पर जाने का मौका नहीं मिला, तो फिर हम दोबारा से उसी यात्रा पर चलते जाएंगे, किसी और योनि में, किसी और योनि में, किसी और योनि में। और अगर नाम की देन मिल गई, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं, तो अगर हमने सही तरीके से अभ्यास नहीं किया, सद्गुणों को ज़िंदगी में नहीं ढाला, तो ज़रूरी नहीं कि हमारा मिलाप पिता परमेश्वर इसी ज़िंदगी में हो जाए। हो सकता है 4 बार हमें आना पड़े, बार बार, लेकिन इस ज़िंदगी में मिलाप हो सकता है अगर हम सही तरीके से अपनी मंजिल की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक रूहानी यात्रा पर हैं। वो यात्रा ख़त्म कैसे करनी है वो कुछ हम पर भी निर्भर है। ये तो प्रभु की दया हुई, हमें ये मानव चोला मिला, किसी सदगुरु की दया हुई, महापुरुषों की दया हुई हम पे कि हमें नाम की देन मिली। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को पाक बनाना है, साफ बनाना है और अभ्यास करना है बाकायदगी से रोज़ाना, ताकि इसी ज़िंदगी में हम अपने सदगुरु में लीन हों और वो हमें प्रभु में लीन करा दें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि इसीलिए एक जो सच्चा शिष्य होता है वो 24 घंटे उसका ध्यान अपने सदगुरु में होता है। उसे मालूम है यहाँ से ही मैं अपनी मंजिल को पाऊंगा, जो मेरी यात्रा चली जा रही है ये समाप्त हो जाएगी, मैं मोक्ष की अवस्था पा लूँगा, मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाएगा, मुझे बार 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 यहाँ इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं। और आगे फरमा रहे हैं कि क्या क्या इंसान के साथ हो जाता है शरीर पाने के बाद भी। तो फरमा रहे हैं, ना पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्शे पाव तक, ना पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्शे पाव तक, अभी राह में संगे दर देखते हैं। तो फरमा रहे हैं बहुत सी आत्माएं मानव चोले में आती हैं, लेकिन वो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? कि उनका ये जो जिव्य चक्षु है, संगे दर का मतलब होता है कि द्वार के आगे पत्थर पड़ा होना। ये 10वां द्वार है, ये बंद है। जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक हमें अंदर में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। और ये खुलेगा कैसे? जब एक कोई पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो देंगे, अपनी कमाई का हिस्सा हमें देंगे और हमें नाम की देन देंगे, तब ये दरवाजा खुलता है, अपने आप हमसे खुल नहीं पाता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ज़्यादातर इंसानी चोला मिलने के बाद भी
कितनी मुश्किलों से हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं। तो फरमाया ना पहुंचे मुसाफिर तेरे नक्शे पा तक, कि यात्रा तो बहुत कर रहे हैं, इस वक्त भी 8 बिलियन लोग हैं जो कि इस धरती पर जी रहे हैं, उनमें से बहुत कम हैं जो किसी पूर्ण महापुरुष की शरण तक पहुंचते हैं, उन्हें नाम की देन मिलती है और उन्हें मौका मिलता है ताकि वो अपनी यात्रा को पूरी कर लें। यहाँ समझा रहे हैं कि ना पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्शे पा तक, कि वो आपके चरण कमलों तक पहुँचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको दुनिया की चीज़ें खींच रही हैं। कोई सोचता है कि मैं शरीर को तंदुरुस्त कर लूँ, कोई सोचता है मेरा दिमाग तेज हो जाए, कोई सोचता है मैं दुनिया की सैर कर लूँ, जानकारी कर लूँ, कोई सोचता है मुझे ये चीज़ मिल जाए, कोई सोचता है मुझे वो चीज़ मिल जाए। और उनकी पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों में गुजर जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बाहर की दुनिया ही है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। वो सोचते हैं कि जो कुछ करना है यहीं करना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे कि हमें ये जानना चाहिए कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अगर इतनी आत्माएं मानव चोले में हैं, थोड़ी सी हैं जिन्हें मौका मिलता है महापुरुषों के चरण कमलों में पहुँचने का, तो हमें कितना खुश होना चाहिए कि हमें वो मौका मिल गया। और ये जो 10वां द्वार है ये हमारा खुल गया, हमें नाम की देन मिल गई, ये बंद नहीं है, इसके आगे बड़ा पत्थर नहीं पड़ा हुआ कि कोई अंदर जा नहीं सकता। कि उन्होंने तवज्जो दी, उन्होंने प्रेम दिया, उन्होंने हमें नाम की देन दी और हमें जो हमारे अंदर शब्द चल रहा है, जो कण कण में समाया हुआ है, उसके साथ जोड़ दिया। वो शब्द प्रभु से उत्पन्न हुआ है, उस शब्द के ज़रिए सारे खंडमंडल बने, उस शब्द के ज़रिए हम यहाँ इस धरती पर आए हैं। और उसके साथ जब जुड़ेंगे, जब ये द्वार खुलेगा, 10वां द्वार खुलेगा, तभी शब्द के साथ जुड़ सकते हैं। जब हम जुड़ेंगे तो फिर हम वापस अपने निर्धाम सचखंड तक पहुंच सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में ये समझा रहे हैं कि इस द्वार का खुलना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये खुलेगा नहीं, तब तक हम जो मर्जी कर लें, हम पिता परमेश्वर को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, उन तक पहुंच नहीं सकते। तो आगे फरमा रहे हैं कि वो भाई बहन जिन्हें मौका मिल जाता है एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचने का, वो जो सत्संगों में आते हैं तो उनके साथ क्या होता है। और वो शिष्य जो कि अपने सद्गुरु को बहुत प्रेम करते हैं, जिनका ध्यान अपने सद्गुरु पिता परमेश्वर में है, वो जब सत्संग में आते हैं तो उनको क्या नज़ारा देखने को मिलता है। तो हमें समझा रहे हैं कि अगर हमें वो नज़ारा नहीं देखने को मिलता तो हम भी देखने की कोशिश करें। तो फरमा रहे हैं जो बैठे हैं आकर सरे बज्म साकी, कि जो सत्संग का माहौल है उसमें सब लोग आके बैठते हैं, कि जो बैठे हैं आकर सरे बज्म साकी, साकी अपने सदगुरु को कहा है, बज्म जो उनकी गैदरिंग, स्पिरिचुअल गैदरिंग हो रही है, उसमें आकर बैठे हैं, उन्हें आज शीरो शकर देखते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भी पूर्ण महापुरुष होते हैं, जो उनकी संगत होती है, उसमें जो भी आके बैठता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें आज शीरो शकर देखते हैं। कि जैसे दूध हो, उसमें अगर चीनी घोली जाए तो चीनी और दूध मिल जाते हैं, उनमें फ़र्क नहीं रहता कि चीनी अलग है और दूध अलग है, वो घुल मिल जाते हैं। ऐसे ही अगर हम अपनी नज़र आस पास घुमाएंगे तो हम देखेंगे कोई एक धर्म का इंसान है, कोई दूसरे धर्म का इंसान है, कोई एक भाषा बोलता है, कोई दूसरी भाषा बोलता है, कोई कपड़े एक किस्म के पहनता है, कोई दूसरे किस्म के कपड़े पहनता है, कोई एक देश से आया, कोई दूसरे देश से आया है। तो समझा रहे हैं कि जो पूर्ण महापुरुष होते हैं वो सिर्फ एक जगह या एक जाति या एक किसी फेथ के लिए नहीं आते, वो हम सब के लिए आते हैं और वो हम सब के लिए इक्वली अवेलेबल हैं। वो चाहते हैं कि हम सब चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी कल्चर में रहते हों, किसी भी देश में रहते हों, कैसे भी हमारे ख्यालात हों, कि हम अपने आप को जानें और पिता परमेश्वर को पाएं। उनका मकसद यही है। ये जो 10वां द्वार है, जो ये हमारा शिव नेत्र है, सिंगल या थर्ड है, ये खुले, हम अंदर की दुनिया में जाएं, हम सबके साथ जुड़ें, ताकि हम अंदर की दुनिया में यात्रा करें। और इसीलिए जब हम सत्संगों में आते हैं तो हमें उसी अंदाज में होना चाहिए
एक दूसरे से जब मिले हैं तो प्यार से मिले, मुस्कुरा के मिले, हंस के मिले, आराम से मिले। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि सच्चे शिष्य को होना कैसे चाहिए, कि जैसे दूध में चीनी मिले वैसे हम सबको मिलना चाहिए एक दूसरे के साथ। क्योंकि जो रूहानी किरणें हमारी तरफ आ रही हैं उनको कोई और इंसान रोक नहीं सकता, ना ये पोल्स रोक सकते हैं, ना कोई दीवार रोक सकते हैं, ना ये जो भी स्ट्रक्चर बना है कुछ रोक सकता है। जो पात्र होगा, जो रिसेप्टिव होगा, उस तक वो ज़रूर पहुंचती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ बैठें कि वहाँ बैठें कि वहाँ बैठें कि पंडाल के बाहर बैठे हुए हों, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को अंदर से भाव होने चाहिए उस किस्म के कि हम कुछ पाने के लिए आए हैं, हम कुछ लेने के लिए आए हैं, और बाकी भी लेने के लिए आए हैं। और अगर किसी और को भी कुछ मिल रहा है तो हमें उसमें खुशी होनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी तो शायद हमारी भी बेहतर होगी। तो एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना, वही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। जो बैठे हैं आकर सरे बंद साकी, उन्हें आज शीरो शकर देखते हैं कि हमें समझा रहे हैं कि जब हम सत्संगों में आए तो हमें एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट करें। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द आइज ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, के 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है हमारे सदगुरु की आंखों से आता है, और 1/3 हिस्सा है जो लफ्ज़ों के ज़रिए आता है। तो लफ्ज़ों के ज़रिए भी काफ़ी कुछ आता है, 1/3, 1/3 हिस्सा। तो वो समझा रहे हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो जब हमें ज्ञान मिलता है उससे क्या होता है, किस किस्म का ज्ञान है ये, और उसके ज़रिए क्या होता है, और उससे एक सच्चे शिष्य की हालत क्या होती है, कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो समझा रहे हैं कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, कि मिले है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, उन्हें बज़्म में बेखबर देखते हैं। तो ये शेर बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज सुना कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, तो किस खबर की बात कर रहे हैं, जो कि आत्मा और परमात्मा के मिलाप की खबर है, जो कि हमारे असली रूप की खबर है, कि जिसे वो खबर मिल गई कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और हमारी ज़िंदगी का मकसद है परमात्मा को पाना। और अगर प्रभु को पाना है तो कोई घर बार छोड़ के कहीं पहाड़ की चोटी पे जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं, घर गृहस्थी में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो जिन्हें ये खबर मिल गई तो फरमा रहे कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, कि जो अंदरूनी रास्ता है जो पिता परमेश्वर को पाने का रहता है, जिस इंसान को वो खबर मिल जाती है, क्योंकि सत्संगों में तो बार बार यही समझाया जाता है, और जब हम रिसेप्टिव होते हैं, पात्र होते हैं, तो रूहानी किरणें हम तक आती हैं, वो भी जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े उन्हें हटा देती हैं। तो तब उन्हें समझा रहे हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज कि उन्हें बज़्म में बेखबर देखते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो एक सच्चा शिष्य है वो दुनिया की चीज़ों से बेखबर है, उसे ये कुछ पता नहीं कि आज ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जीत गया मैच, या उसे ये कुछ समझ में नहीं है कि कौन सी मूवीज़ लगी हुई हैं, उसे ये पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर है, वो प्रभु की मस्ती में। इसीलिए कभी कभी आपने सत्संग में देखा होगा जब जोड़े कहीं उतार के आओ तो पहन के कुछ और आते हैं, घर में कुछ और पहन के चले जाते हैं लोग, क्यों उनका ध्यान उस समय बाहर की चीज़ों में नहीं है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कई भाई बहन होते हैं जिनको जब देखो बड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं हर वक्त, तो कई बार आम इंसान सोचते हैं क्यों मुस्कुरा इतना ज़्यादा, वो अंदर प्रभु के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, उनकी मस्ती में उनको समझ में आ गया कि बाहर की चीज़ें सब बेकार हैं, ये बाहर की दुनिया में करना क्या है, उनका ध्यान अंदर की दुनिया में होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी से मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, कि जिन्हें अंदर की दुनिया के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होती है, जिन्हें ये खबर मिल जाती है कि अंदर भी कोई दुनिया है, वहाँ पर हम जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर सकते हैं, उन्हें बज़्म में बेखबर देखते हैं। कि जब वो बाहर की गैदरिंग में हों भी तो उधर उनका ध्यान क्योंकि अंदर की दुनिया में है, वो अंदर की दुनिया का रस पी रहे हैं, अंदर की दुनिया की खुशियाँ पा रहे हैं, अंदर की दुनिया का आनंद पा रहे हैं, बाहर की दुनिया में उनका ध्यान नहीं होता, उससे वो बेखबर होते हैं, उस और वो ध्यान देते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि
अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया सच्ची दुनिया है। ध्यान उसे जैसे निकाला बाहर की दुनिया में तो खराबी ही खराबी होगी। उनका ध्यान फिर अंदर की दुनिया में ही रहता है और वो अध्यात्म के रास्ते पर तेज़ी से तरक्की करते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि सच्चे शिष्य को कैसा होना चाहिए कि हम घर गृहस्थी में जीते हैं, हम अपने कामों में भी जाते हैं क्योंकि हमने अपने पैरों पे खड़े होना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। लेकिन जैसे पंजाबी का मुहावरा है, हथ कारवल दिल यारवल, कि जैसे भी कुछ कर रहे हो ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, ध्यान अंदर की दुनिया में हो, ताकि बाहर की चीज़ों का कोई असर हमें ना पड़ सके और वो हमें अंदर की दुनिया के प्रेम, अंदर की दुनिया की जो शांति है, जो अंदर की दुनिया का सुख चैन है, उससे दूर ना कर पाए। और आखिर में संदर्शन सिंह जी महाराज इस गज़ल के इस शेर में फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुनू को है सौदाए मंजिल, जिन अहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो रहरो नहीं रह गुज़र देखते हैं। तो फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुनू, वो लोग जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, कि जिन अहले जुनू को है सौदाए मंजिल, कि जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं और जो अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, जिन्हें मालूम है कि ज़िंदगी का मकसद है आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। तो फरमाया कि जिन लोगों को ये चाहिए कि जिन अहले जुनू को है सौदाए मंजिल, कि जिनको समझ में आ गया कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है और अपने सदगुरु के प्रेम में और प्रभु के प्रेम में वो मस्त हैं, और उन्हें ये भी मालूम है कि हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचना चाहते हैं, तो उनके बारे में बता कि वो कैसे जीते हैं, वो रहरो नहीं रह गुज़र देखते हैं। तो फरमा रहे हैं कि वो ये नहीं देखते कि जो बाकी लोग हैं वो कैसे चल रहे हैं, उनका ध्यान उनकी ओर नहीं है, उनका ध्यान है रास्ते की ओर, कि रास्ता कौन सा अपनाना है। कि वो रहरो नहीं राह गुज़र देखते हैं, कि वो ये नहीं देख रहे कि उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया। वो देखते हैं कि रास्ता कौन सा है और इस रास्ते पर चलने के लिए करना क्या है, कि सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालना है और बाकायदगी से अभ्यास करना है रोज़ाना। वो रास्ते की ओर चलते, वो नहीं देखते कि वो इंसान कहाँ तक पहुँचा है, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, या किसी से कंपेयर करें या अपना ध्यान किसी और चीज़ में डालें। जब हम ध्यान रास्ते की ओर करेंगे तभी मंजिल तक पहुँचेंगे। अगर ध्यान कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो समय में मिला है अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का, वो गुजर जाएगा। जो घोड़ों की रेस होती है तो उनको ब्लाइंडर्स दिए जाते हैं। ब्लाइंडर्स इसलिए दिए जाते हैं कि वो सिर्फ जिस लेन में भाग रहा है वही देख सके, वो इधर ना देख सके उधर ना देख सके, नहीं तो रेस में घोड़ा सही तरीके से उस लेन में भाग नहीं पाएगा। तो ऐसे ही महापुरुष हमें समझाते हैं और संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि वो भाई बहन जो कि प्रभु के प्रेम में मस्त हैं, जो जानते हैं कि हमें अपनी मंजिल को पाना है, उनका ध्यान कि भटकना नहीं चाहिए, उन्हें इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, उनका ध्यान रास्ते के ऊपर होना चाहिए। उनको अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालना है, उन्होंने अंदर की दुनिया में बढ़ना है, उन्होंने कदम उठाने हैं ताकि वो अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पालें। बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं कि हम सब जिन्हें नाम की देन मिली है, हम सब पिता परमेश्वर को इसी ज़िंदगी में पा सकते हैं। उन्होंने तो देन दे दी, उन्होंने तो कृपा की, हमें नाम की देन दी, लेकिन जैसे उन्होंने समझाया वैसे हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी फरमाते थे, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते तो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि भजन करो, सिमरन करो, एक बनो, नेक बनो, नेकी का रास्ता इख्तियार करो ताकि आपकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो, एकीकरण प्रभु से हो। तो हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। हमें रास्ता महापुरुषों ने दिखाया है, उस रास्ते पर हमने तेज़ी से चलना है।
उस रास्ते की ओर ध्यान देना है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। और यही संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक सच्चा शिष्य जो कि अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, वो फिर रास्ते पर ध्यान देता है कि रास्ता क्या है, क्या क्या मुझे करना है अपनी मंजिल पर जाने के लिए। और जो ऐसा करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, और जो देखेगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और उसका ध्यान औरों में जाएगा, तो वो कभी अपनी मंजिल को पा नहीं सकेगा। तो जब भी महापुरुष धरती पर आते हैं, वो बार बार हमें यही समझाते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी को प्रभु के प्रेम से भरपूर करें। संदर्शन सिंह जी महाराज ने इस गज़ल के जरिए कई अलग अलग पहलू खोले हैं। एक तो कि हम अपने सदगुरु को किस रूप में देखते हैं, कैसे देखना चाहिए। फिर ये भी समझाया कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक आत्मा जो इंसानी चोले में आएगी वो इस अवस्था में पहुंचेगी कि उसका शिव नेत्र खुल जाए। तो हमें बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। इसलिए संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो हमें पिता परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहिए कि हम उस अवस्था में पहुंच गए। वो तो कहते हैं कि हर सांस में मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रभु का, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम इस अवस्था में पहुँचते जिसमें हमें नाम की देन मिलती और रास्ता मिलता, ये जो हमारी रूहानी यात्रा चली से ख़त्म करने का। और फिर समझा रहे हैं कि जब हम सत्संगों में आते हैं, वैसे भी किसी को भी मिलते हैं, तो जो सच्चा शिष्य वो ऐसा होता है जो कि औरों से प्रेम से मिले। जैसे दूध में चीनी मिल गई, अब पता नहीं लग रहा दूध क्या है चीनी क्या, ऐसे ही मेल मिलाप हमारा सबके साथ होना चाहिए, प्रेम से, आदर से, उनकी ज़िंदगी में कोई मिठास डालने के लिए, ताकि एटमॉस्फेयर शांत रहे और सब अभ्यास सही तरीके से कर पाए। जहाँ भी हलचल होगी वहाँ पर अभ्यास नहीं हो सकता, तो हमें शांत अवस्था में जाना है। और फिर फरमा रहे हैं कि हमें समझा रहे हैं कि जब हमें अंदर की दुनिया का कुछ अनुभव होता है, वहाँ से खुशियाँ मिलती हैं और आनंद मिलता है, तो तब जाके हमें समझ में आती है कि बाहर की दुनिया में कुछ है नहीं, ये माया की दुनिया है। यहाँ हम अपने कर्म काट रहे हैं और यहाँ पर अगर कुछ करेंगे भी हमारे से कुछ जाने वाला नहीं। हर रोज़ हम देखते हैं किसी न किसी घराने में मौत हो जाती है। वो इंसान जो आया था उसने क्या रूहानी तरक्की की, उस पर निर्भर होता है कि वो कहाँ पे पहुँचता है। तो ऐसे खुशकिस्मत जिन्हें नाम की देन मिलती है, जो प्रेम से जीते हैं, वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। उन्हें फिर यहाँ बाहर दोबारा से आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें कोई मौका ही नहीं मिलता किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचने का, वो फिर से दोबारा से फिर उसी 84 लाख जिया जुन में अटक जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जिसे कुछ चानना हो जाए, कुछ रोशनी का अनुभव हो गया, कुछ उसका ये दिव्य चक्षु खुल गया, जिसे अंदर की दुनिया की कुछ खबर मिल गई, उसे फिर बाहर की चीज़ों से बेखबर हो जाना चाहिए, तभी वो अपनी मंजिल की ओर पहुंच सकेगा। और आखिर में ये समझा रहे हैं कि वो इंसान जो कि दिलो जान से पिता परमेश्वर को पाना चाहता है, वो इंसान जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो गया, वो इंसान जो कि अपनी मंजिल को पाना चाहता है, उसे जो रास्ता दिखाया गया उस रास्ते पर उसे चलना चाहिए, उसे भटकना नहीं चाहिए। और ये भी नहीं देखना चाहिए कि जब साथ में चलने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को अपनी मंजिल की ओर सही तरीके से नहीं जा सकेंगे, कभी इधर देखेंगे क्या हो रहा है, कभी उधर देखेंगे क्या हो रहा है, तो हम कभी अपनी मंजिल को पा नहीं सकेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कई पहलू जो हमारी रूहानी यात्रा इसके इस गज़ल के ज़रिए खोले हैं, और बार बार वो हमें यही समझा रहे हैं कि अंदर की दुनिया की हमें खबर और मिले। कैसे मिलेगी? जब हम अभ्यास करेंगे, जब हम ध्यान टिकाएंगे, अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, रोज़ाना अभ्यास में बैठेंगे, तो हमारी तरक्की रोज़ाना होती चल जाएगी। लेकिन अगर कभी हम सोचें कि हाँ हम हफ्ते में एक बारी बैठ गए, महीने में एक बारी बैठ गए, तो फिर हम उस
अवस्था तक पहुंच नहीं सकते जिसमें हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो हमें समझा रहे हैं कि रास्ते पर हमने चलना है, बाकायदगी से चलना है, तो फिर इसी ज़िंदगी में हम अपने मकसद को पूरा कर लेंगे और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं, क्योंकि अभ्यास से बेहतर कोई चीज़ है नहीं, और अभ्यास कोई और हमारे लिए कर नहीं सकता है, हमने खुद करना है। न हमारे माता पिता, न बाल बच्चे, न भाई बहन, न कोई और हमारे लिए अभ्यास करते हैं। अभ्यास हमें खुद करना है। वो जो अनुभव वो हमारा खुद होना चाहिए, नहीं तो अगर किसी ने सुना दिया या हमने पढ़ लिया, उसका वो असर हम पर नहीं होता। जब खुद हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो हमारे साथ रहती है। इसलिए जो अंदरूनी अभ्यास है ये हर एक को खुद ब खुद करना है। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डले आईबॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आप अपने सामने फोकस हो। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह थोड़ी देर में खुलने शुरू होंगे, और जो कुछ दिखेगा उसके बीच में देखिएगा। रोशनियाँ लगेंगी, आकर जा रही हैं, समय के साथ आपको लगे रोशनियाँ टिक गई हैं। उसके आगे आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, ऐसे कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही नज़ारे आपके लिए खुलते चल जाएंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में हम पर हो कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएँ, और इसी ज़िंदगी में हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।